फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम कहें, जैसे हमें पृथ्वी बाहर से कैसी दिखाई देती है, जो हमें बाहर से दिखाई देती है उसे कह सकते हैं हम बाहरी संरचना। यदि आप पृथ्वी की बाहरी संरचना को जानने की कोशिश करें तो आपको सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आंतरिक संरचना को कैसे जानेंगे हम, या कैसे जाना गया है, यानी कि इसे प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया है। हालांकि इसके प्रत्यक्ष जो स्रोत हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई, प्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर इसे जानने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो सका। क्योंकि जो पृथ्वी की जो संरचना है बाहर जो बनी हुई है, उन्होंने सोचा कि अंदर क्या है इसके, किसने सोचा, यानी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज की, सर्च की उन्होंने, तो उनके मन में विचार आया कि पृथ्वी की अंदर की जो कैसी संरचना है उसे हम कैसे जाने, मतलब जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। कुल मिलाकर हमारी बात ये है कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके अंदर क्या है यह जानने के लिए पृथ्वी के अंदर खुदाई की गई। खुदाई के जैसे जैसे खुदाई करते गए हीट, टेम्परेचर वगैरह वगैरह सब हमें महसूस होता गया, तो पृथ्वी की केवल 12 किलोमीटर तक खुदाई की जा सकी। इसके बाद खुदाई करना असंभव था, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वो मतलब बर्दाश्त से बाहर थी, तो इसीलिए तो वो कार्य छोड़ दिया गया, यानी कि असंभव था, वो नहीं हो पाया। तो क्या किया गया, अनुमान लगाया गया कि इतनी गर्मी है इसके अंतर्गत, पृथ्वी के जब अंदर जा रहे हैं, जितने अंदर जा रहे हैं उतनी ही गर्मी निकल रही है, और मतलब गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, जितने अंदर जा रहे थे दाब की वजह से उतनी मतलब गर्मी थी। इसी वजह से क्या किया गया, पृथ्वी के जो स्रोत थे वो प्रत्यक्ष ना होकर, डायरेक्ट ना होकर, इनडायरेक्टली सोर्सेस के बेस पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जाना। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत नहीं हैं। अब बात करें भूगर्भ शास्त्र की। भूगर्भ शास्त्र क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, या हम कह सकते हैं वह शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। बात करें जानने के स्रोत, यानी कि हमें पता है कि इसके कोई डायरेक्ट स्रोत, मतलब डायरेक्ट सोर्स नहीं है, इनडायरेक्टली समझ रहे हैं हम, तो इनडायरेक्टली कुछ सोर्सेस हैं। तो क्या है? उत्पत्ति के सिद्धांत। किसकी उत्पत्ति? पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की पहले उत्पत्ति कैसी हुई ये जानने के कुछ सिद्धांत दिए, कुछ थ्योरी है, हम उन थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। फिर अप्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, ठीक है, लेकिन है कैसे? हमारे इनडायरेक्टली है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो बात करते हैं हम जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जैसा कि हमने लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। सिद्धांत तो बहुत सारे दिए गए, अपने अपने मत, सबने अपने अपने मत दिए, लेकिन जो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, फेमस, यानी कि कह सकते हैं सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो हमारा जो सिद्धांत, जो थ्योरी थी, वो दो ही हैं, मतलब हम दो के बारे में जानेंगे, इन्हीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। जो हमारा ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत है ये किसने दिया? चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया था। ठीक है, तो ग्रहाणु परिकल्पना क्या है, ये सिद्धांत क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है, ये सिद्धांत चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने दिया, ये तो खैर बात ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा इसके अंतर्गत? इन्होंने कहा कि जो ग्रह प्लस अणु, जैसे बात की जाए ग्रह यानी कि हमारे प्लेनेट, और अणु यानी कि कोई चीज टूटी होगी उसके अणु बने होंगे, और उन अणुओं से ही हमारे ग्रह का निर्माण हुआ होगा। तो ग्रहाणु परिकल्पना इसी बेस पर दी गई। तो ग्रहाणु परिकल्पना क्या कहती है? ये कहते हैं, चैम्बरलिन एवं मोल्टन कहते हैं कि पहले शुरू में सूर्य का कल्पना की थी इन्होंने, ठीक है, कल्पना के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था इन्होंने कि जो सूर्य था, हमारा जो सूर्य है, इसका पहले एक सहायक तारा था, ठीक है, तो एक सहायक तारा था इसका। तो जैसे वो सूर्य के पास आया सहायक तारा,
तो सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी उसने तारे को अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा। तो तारे में और सूर्य में क्या हुई, टकरार हुई। जब उनमें टकरार हुई तो कुछ उसके अणु टूटे, सूर्य के कुछ अणु टूटकर गिर गए। ठीक है, तो वो जो अणु टूटे वो गिरकर वो अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करने लगे। वही क्या बन गए, ग्रह। तभी तो इसे ग्रह अणु मतलब ग्रहाणु कहा गया है। ठीक है, तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, एक सहायक तारा आया, सूर्य से टकराया और जो अणु गिरे वही अणु क्या बन गए, ग्रह बन गए। अब उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल है। अब उस पृथ्वी के बारे में जाना फिर उन्होंने, चैंबरलेन एवं मोल्टन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी समझने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या पाया, पृथ्वी का जो क्रोड है वो कैसा है, ठोस है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, तो क्रोड क्या होता है, जैसे कि हमने ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमने पृथ्वी को स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेंटर, इसी को हम कह सकते हैं क्रोड। और ये हो गई हमारी ये तो हो गया क्रोड, यहाँ लिख देते हैं क्रोड। और ऊपर वाली जो परत है ये, इसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट, ठीक है, या क्रस्ट कह सकते हैं। और ये अंदर वाली ये क्या है, इसे हम मेंटल कह सकते हैं। ये मेंटल है, मेंटल। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली परत, ये जो है बीच वाली, इसे मेंटल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्रोड की। क्रोड क्या है, पृथ्वी का जो सेंटर है, तो सबसे अंदर की जो परत है ये वाली क्रोड। ठीक है, तो इस क्रोड को इन्होंने पाया, चैंबरलेन एवं मोल्टन ने कहा कि पृथ्वी का क्रोड कैसा है, ठोस है, कॉन्क्रीट है। ये बात ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत में दी गई कि पृथ्वी का क्रोड ठोस है। और कहा किसने, चैंबरलेन एवं मोल्टन, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अच्छा, अब बात करें हम दूसरे सिद्धांत की, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना क्या है, ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत दिया था जेम्स जोन्स एंड जेफरी ने। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, जाफर ज्वारीय, जेफर जेम्स, जेफर जोन्स, जेफर जेफरी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इसके जो भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जिन्होंने खोज की थी और जो सिद्धांत दिया ज्वारीय परिकल्पना। तो इसमें इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी, इनकी थ्योरी जो तारे और सूर्य वाली सेम थी। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा कि सूर्य का सहायक तारा था, उसके पास आया, टकराए और वो तारे मतलब टकरा कर उनमें टकरा हुआ तो कुछ अणु टूट कर गिरे और ग्रहों का निर्माण हो गया। अब उन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। अब हमारी पृथ्वी शामिल थी उसमें, तो इन्होंने अपनी पृथ्वी के अंदर उसकी आंतरिक संरचना के बारे में इन्होंने भी अनुमान लगाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो कैसा है, तरल है। इन्होंने लिक्विड बताया पृथ्वी के क्रोड को, जबकि चैंबरलेन एवं मोल्टन ने ठोस बताया और इन्होंने तरल बताया। अब इन दोनों में मतभेद है। ठीक है, तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानेंगे कि इन्होंने किस आधार पर तरल बताया है और चैंबरलेन और मोल्टन ने किस आधार पर ठोस बताया है। जैसा कि आप जानेंगे, बीच वाली परत है इसे क्रोड बोलते हैं, और सॉरी बीच वाला मतलब जो सबसे अंदर है, सब सेंटर वाली क्रोड, और फिर सेकंड वाली यानी कि बीच वाली क्या है, मेंटल, और ऊपर वाली भूपर्पटी कह सकते हैं या आप क्रस्ट कह सकते हैं। तो ये हमने उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर जाना, ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना। इनमें ठोस और तरल ये तो आंतरिक ही संबंधित है ना, तरल और ठोस। क्रोड क्रोड पृथ्वी के अंदर ही तो क्रोड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी के अप्राकृतिक स्रोत, जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जानेंगे।
जैसा कि बात करते हैं दूसरे वाले की। अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे, घनत्व जानेंगे, दाब जानेंगे, और हम जानेंगे तापमान, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, इत्यादि। घनत्व के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी का घनत्व कितना है, ठीक है, औसत और निम्न, आंतरिक, ऊपरी, जो भी है, ठीक है। घनत्व के बारे में। दाब कैसा है, पृथ्वी में जब हम अंदर जाते हैं तो किस स्थान पर कैसा कैसा दाब मिलता है, कहाँ कम होता है, कहाँ घटता है, पृथ्वी का दाब कहाँ गिरता है, कहाँ बढ़ता है, वो हम जानेंगे। तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। और इन टेम्परेचर, दाब टेम्परेचर की वजह से कुछ ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, भूकंप भी आते हैं, और भी हमारी आदि मतलब बहुत सारी और भी घटनाएं ऐसी घटती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहले हम घनत्व की। पृथ्वी का घनत्व, तो बात करें घनत्व की, तो पृथ्वी की भूपर्पटी का घनत्व, भूपर्पटी का घनत्व कितना है, इसका घनत्व है 3.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी का घनत्व है, ठीक है। अब बात करें हम पृथ्वी का जो औसत घनत्व, वो कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व है इसका 5.5 ग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। ये इसका औसत घनत्व हुआ। अब बात करें पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का आंतरिक घनत्व, है आपका 13.0 ग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, घनत्व की। यहाँ लिख देते हैं घनत्व के बारे में जाना। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट का कितना घनत्व है, तो 3.0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी का औसत जो एवरेज घनत्व वो कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेकंड। और पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है, अंदर का घनत्व कितना है, इसे मिला के मतलब अंदर का भी, तो इसका है 13.0 ग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। तो एक बार हम क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या जाना, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना कि पृथ्वी की जब बाहरी संरचना को हम जानने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, वह शास्त्र जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके
डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सोर्सेज नहीं है, इनडायरेक्टली हम इसे जानते हैं। तो जानने के कुछ स्रोत हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमने जाना जो हमारा ग्रहाणु परिकल्पना थी, जो ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत ये थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? ये दी थी आपके चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने। तो उन्होंने क्या कहा? सूर्य और तारे वाली घटना बताई, कैसे टकराई और ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ, उनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन किया गया तो उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि पृथ्वी का जो क्रोड है, सेंटर वाला, ये सेंटर में जो बीच की जो परत होती है सबसे लास्ट वाली, तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का क्रोड है कैसा है? ठोस है, कॉन्क्रीट है। ठीक है। तो दूसरा कौन सा था? दूसरा था तो उनकी बात का खंडन करते हुए जो जेम्स जेफरी और कौन थे? जॉन्स, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया, इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी कि जो ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जिनकी थ्योरी थी उन्होंने दी, तो उन्होंने भी यही सूर्य और तारे वाली घटना बताई। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की मतलब आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया, तो उन्होंने कहा जो पृथ्वी का क्रोड है वो ठोस ना होके तरल है, उन्होंने लिक्विड बताया। ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं जो हमने आज पढ़ा है। तो हमने ये उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जाना। अब अप्राकृतिक स्रोत के बारे में जाना। अप्राकृतिक सोर्सेस में हमने जाना घनत्व, दाब, तापमान, ज्वालामुखी, मतलब ये बताए हल्के फुल्के। अभी इनके बारे में गहराई से हम अगली वीडियो में जाएंगे। तो घनत्व के बारे में जाना, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, क्रस्ट है, ये वाली क्रस्ट ऊपर वाली परत, इसका कितना घनत्व है? 3.0 सेंटीमीटर क्यूब। और जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेकंड। पृथ्वी का आंतरिक घनत्व कितना है? पृथ्वी का आंतरिक घनत्व है 13.0 ग्राम प्रति सेकंड। अब इसके बाद हम बात करेंगे तापमान की। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी की जब खुदाई की गई थी तो पृथ्वी के अंदर जब जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे तापमान कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था और ताप भी लग रहा था। जब दाब लगे, किसी चीज़ को जब दबाएंगे दाब लगता है, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाब था और अलग अलग टेम्परेचर भी था। तो इसी वजह से इन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कुछ परतें हैं। ठीक है। तो ये सब हम अब अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।